हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन अ डे, विद इन 72 आवर्स, विद इन अ वीक, फोर्टनाइटली, अ मंथ, व्हाट्सोएवर। आपकी एनर्जी कैसे कैसे शिफ्ट हो रही है और उसकी बेसिस पर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what will happen next, what will happen next, what will happen next, what will happen next. House number 20, 39 community, 36 distant horizon, main female, number 2, and mature man, number 5. Somebody is thinking about you. ऐसा लग रहा है जैसे आपके माइंड में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा चल रहा है कि जैसे कोई वेलफेयर हाउसेस होते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ट्रस्ट हाउस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, कोई बहुत ही प्रिविलेज्ड हाउस है, जैसे बहुत पुराने घर बने हुए होते हैं, उसको आप कम्युनिटी सर्विसेज के लिए यूज़ करें। ऑर्फनेजेस बना दें, ओल्ड एज हाउस बना दें, वेलफेयर के लिए जितने काम होते हैं, लोगों की शादियां करवाना, और लोगों के स्कॉलरशिप्स पे काम करना, उनके राशनिंग करना, और उनके बिल्स को, एक्सपेंसेस को देखना, उनकी हेल्थ सर्विसेज के लिए उनको कोलैबोरेट करवाना। इट लुक्स लाइक कि जैसे ये आइडिया आ रहा है आपके माइंड में। दूसरा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मे बी आप अपने जो रिलेटिव्स आपके बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनकी करेंसी एक्सचेंज आपके कंट्री में डबल से ट्रिपल हो जाती है, आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे अपने इस आइडिया के ऊपर। बहुत ही स्लाइड सा ये नज़र आ रहा है। अदर देन दैट, मे बी आपका विज़िट हो, आप किसी ऐसी जगह पर इनवाइटेड हो जहां आप ओल्ड एज लोगों से मिलें। आपका अपनी कम्युनिटी में, आप जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ के कुछ लोग ख़ास, किसी को रेंट का इशू हो, कोई किसी को घर ना दे रहा हो, उनकी ख़ास कम्युनिटी की वजह से, कि नहीं भाई, होता है लोग सेक्टेरियन लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर नहीं प्रमोट करते, वो नहीं चाहते कि हमारे अलावा कुछ कोई इस एरिया में आए। शायद आपके आपके घर, आपको ख़ुद किसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ख़ुद ऐसा घर लेने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपकी ऐसी कोई डील चल रही है, एंड देन ये जिसका घर है वो शायद इस मुल्क में नहीं रहता, बाहर रहता है, ऐसी कोई चीज़ है। ये एक आपकी सोशल लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड है। रूट्स इस इंसान की या इस मैटर की फाउंडेशन जो है वो कहीं और जाकर गिरती हैं, मिलती हैं, लाइक दिस एंकर, और उसकी बेसिस पर जो है ना, हो सकता है आपके पास ये एक मैटर आए कि भाई ज़रा इसको देख लीजिए, और आपको कोई ये मैटर रेफ़र भी कर सकता है। अदर देन दैट, यू आर इन समवन्स थॉट। कोई एक ऐसा इंसान, वो ये सोच रहा है कि मेरी कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, लेकिन शायद मैं इसके बारे में सोचना कभी भी नहीं छोड़ सकता। ग्लोबली ये पर्सन आपके सेम सिटी, टाउन, कंट्री में नहीं रहता, लेकिन ये जहाँ पे भी रहता है, ये आपको सोचे बगैर नहीं रह सकता। इसके लिए, इसकी लाइफ में आप एक मेन कैरेक्टर हैं, एक मेन पर्सन हैं, और ये बहुत सरप्राइज़ होता है अपने साथ होने वाली एनर्जी चेंजेस को एक्सपीरियंस करके। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू अप्रोच यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से प्लानिंग कर रहा है
कि मैं इसके साथ इस आइडिया के ऊपर काम करूं, और जब मैं इस आइडिया पे काम करूं तो मैं इसके थ्रू ये चीज़ करूं तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। यानी कि मेरा जो है वो इसके साथ कांटेक्ट भी सस्टेन हो जाएगा, और मैं इसको इस काम पर अगर लगा दूं तो मे बी ही और शी इज़ द राइट पर्सन, इसकी ये नोन है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आई कैन सी कि आप किसी ऐसे घर को विज़िट करेंगे, या आपको कोई घर कस्टडी में दिया जाएगा, या आपको उस घर का कोई एक स्मॉल पोर्शन दिया जाएगा कि तुम इसको चेक करो, इसके रेंट को, इसकी परचेजिंग को, इसको देखो, ये मतलब और इसको किसी के लिए रेडी करो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आपको कोई रेंटल बेसिस पर कोई टास्क मिले, अगर आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी एजेंट हैं तो आपको इस एक्टिविटी में कुछ हो सकता है, कोई ओवरसीज़ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे लिए इस तरह के घर को देख लें, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। बट दिस इज़ समथिंग, कोई वेलफेयर सर्विस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आप कमिंग डेज़ में विद इन अ वीक और अ मंथ और सो आप कम्युनिटी सर्विसेज में आने वाले हैं, आप वेलफेयर कम्युनिटी सर्विसेज में आने वाले हैं। और मे बी आपने किसी से ये आइडिया शेयर किया, आपकी थॉट, आपने बहुत पहले ये आइडिया शेयर किया था, आपकी थॉट को किसी ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, वो कहीं डिस्कस हुआ, एंड दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग कि ये एक राइट वे है इसके साथ कोऑर्डिनेशन में आने का, और इसके साथ अगर ये मामलात रहेंगे तो मेरी इससे बातचीत भी होती रहेगी और बाकी काम भी हो जाएंगे। तो आई कैन सी सच एक्टिविटी लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और क्या एनर्जी आ रही है? वर्कaholic, इनसिक्योरिटी, perseverance, growth, vanity। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप बड़े इंथुजियास्ट किस्म के हैं। मतलब अगर आपसे कोई इंसान अपनी थॉट, अपना आइडिया शेयर करे तो आप इमीडिएटली ना, क्योंकि आप हैं बहुत मेहनती, आप अपने काम में बहुत ऑनेस्ट और बहुत लॉयल हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर वक्त। काहिलों का आपके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो आपकी वर्किंग हैबिट्स को देखकर ना घबरा जाते होंगे कि भाई ये तो मशीन है, इसकी तरह कैसे काम करें, और कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में इसकी वर्किंग होती है। इंस्ट्रक्शंस लेने में आपको कोई आर महसूस नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, अपने लिए अना का मसला बना देते कि मुझे मेरा काम आता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस लेने में आपको कोई आर नहीं है, एडेप्टबिलिटी आपकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। ये चीज़ कोई एक बात आप समझ सकते हैं कि समवेयर आपके अतराफ़ में आपको मालूम है कि आपसे कोई डरता है या आपसे कोई इनसिक्योर होता है, और उसको आपसे अब तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज़ जिस तरह का खौफ इसके ऊपर छाया हुआ है, इट लुक्स लाइक कि जैसे कोई इसको समझाएगा, सपोर्ट करेगा कि देखो तुम ना इससे पंगा मत लो, और लिटरली कोई किसी को समझाता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने किसी के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, और आपको इस मामले में कोई दिल पर बोझ, कोई इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है। आप अपने अंदर अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल हैं। आप अब शायद तजुर्बे की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से उस नहज पर आ गए हैं कि जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ, जो मेरे साथ नहीं है मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं। ये आपका एक मामला नज़र आ रहा है। इस इंसान की मजबूरी ये भी हो रही है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकता, इसको बहुत डर लगा पड़ा है, बिकॉज़ एक दफ़ा आपका माथा ठनका, आपने इसको चितपट कर देना है। प्लस आप इस एनर्जी में हैं भी नहीं। कमिंग डेज़ में मैं ये देख सकती हूँ कि आपके इस आइडिया पर, जो मैंने अभी ऊपर आपका डिस्कस किया है, इसके ऊपर बहुत बात होगी। यानी कोई ऐसी सोर्स बनेगा, किसी से तो आपने इस आइडिया को डिस्कस किया, कोई ऐसी सोर्स बनेगा जो कहेगा कि नहीं देखो इसमें ना, इसमें फ़ायदा है, इसके बारे में सोचना चाहिए।
मे बी आप किसी की तबीयत ख़राब होने की वजह से किसी को इमरजेंसी में लेकर जाएं, और क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं आपको इमीडिएट प्रोटोकॉल मिल जाएगा। और कोई ऐसी तबीयत किसी की ख़राब हो सकती है कि आपको अचानक किसी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागना पड़े, किसी हर्बलिस्ट के पास, किसी होम्योपैथिक के पास आपको किसी को ले जाना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको लगेगा कि इसकी तबीयत बाकी किसी और चीज़ से ठीक नहीं हो रही है। कमिंग डेज़ में कुछ लोग आपको बहुत मगरूर समझने वाले हैं, उनको लगेगा कि ये अपने काम की वजह से कुछ ज़्यादा ही चौड़े में आ रहा है, और आपको कोई उनकी वैलिडेशन की, उनके कमेंट्स पास करने की, उनके क्रिटिसिज्म की आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी। आपको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप जो हैं वो इनकी बातों पर ध्यान दें। इनफैक्ट कुछ लोग बोलेंगे कि इनको तो अब बिल्कुल ही कोई एहसास ही नहीं है कि किस तरह उठना बैठना होता है, क्या लबादा होना चाहिए, क्या पहनना ओढ़ना होना चाहिए, कुछ नहीं। ये तो बस अपने ही जोन में चल रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप कमिंग डेज़ में क्रिटिसिज्म को फेस करेंगे और उस क्रिटिसिज्म पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप बिल्कुल ऐसे होंगे कि बोलता है तो बोलता रहे, मुझे क्या, जो भी कह रहा है वो कहे, वो अपनी ज़बान से चीज़ों को अदा कर रहा है, वो उसका कॉल और फेल है, वो अपनी अपनी जाने, ये वाली चीज़। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। What will happen next? What will happen next? What will happen next? What will happen next? Page of Wands, again something, a new thing, idea. Ace of Wands, offering that idea. Five of Cups, emotional loss, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. मे बी आप किसी कॉफ़ी शॉप का विज़िट करें और वहाँ आपसे कुछ टूट जाएगा, ऐसा लग रहा है। बट कोशिश करें कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपकी ज़िंदगी में अभी भी सेटल्ड हैं, ठीक है। ये जो घर है, कोई आपसे इसको स्टूडियो बनाने की बात भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर हाउस बनाने की बात कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। आपकी इस कमिंग डेज़ में आप ऑनलाइन मीटिंग्स पर और हाइब्रिड रिमोट वर्किंग, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। शेड्यूल्स चेक करना, ऑनलाइन एक्सप्लोर करना, चीज़ों को चेक करना, ये तमाम चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम ऑनलाइन आपके वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी। मे बी आप कोई किसी ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वेबिनार्स देते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई नई स्किल सीखेंगे आप, नया टैलेंट, कोई स्केचिंग, फैब्रिक डिज़ाइनिंग, फैब्रिक पेंटिंग, और ऑयल पेंट, पेस्टल ऑयल्स, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी नई स्किल पर। ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इन दिनों फारिग होते हैं, समर ब्रेक चल रहा होता है, टीचर्स का ख़ास तौर पे, स्टूडेंट्स का और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, तो कोई समर एकेडमी ज्वाइन करना, कोई स्किल सीखना, कुछ नया सीखेंगे जो कि आपके बड़े प्लेजर फन से रिलेटेड है, और उसी को शायद सीखने में कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ याद आएगा, यूल फील लाइक मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो गया और मुझे पुरानी फ्लैशबैक हो गई सारी यादें, एंड कुछ दिनों तक आप उस जोन में रहेंगे। बट कोशिश करें जो चीज़ें टूट जाएं, चाहे वो आपकी कितनी ही मेमोरी से रिलेटेड क्यों ना हो, कितनी आपके दिल से करीब क्यों ना हो। एक तो वैसे भी कहते हैं कि टूटे हुए बर्तन में जो है खाना पीना नहीं करना चाहिए, और 5 ऑफ कप से आपको लग रहा है कि आपकी बड़ी पसंदीदा सी चीज़ कोई टूट सकती है, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट वे में होगा, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन, और आपके ख़ुद के ही हाथों से होगा। आप कोई वॉइस ओवर करते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हैं, आप पॉडकास्ट या आप ब्रॉडकास्ट या कोई
आपका ब्लॉग है फेसबुक के ऊपर, इंस्टा पे आप वीलॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, यू विल डू समथिंग, बिकॉज यहाँ पर एडिटिंग चल रही है और वॉइस ओवर काम चल रहा है, या फिर आप रेडियो जॉकी हैं, जो भी है, बट यू विल डू समथिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको कोई जॉब ऑफर हो सकती है, मे बी आपको, आप इस तरह की चीज़ों में आ सकते हैं, बट अच्छी चीज़ें हैं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑन न्यू थिंग्स, वेरी गुड थिंग। अगर आप कोई न्यू प्लान्स पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके माइंड में कोई नया आइडिया आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी स्किल एनहांसमेंट का सोच रहे हैं, ज़बरदस्त। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट में होने को हैं। बाकी आपकी तमाम चीज़ें मैंने आपको वैसे बता दी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।